80 लाख जन्म मरण में जाना पड़ता है। उससे बचाने वाला फकीर गुरु होता है, जो अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जोड़ के आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलवा देता है। जन्म मरण से इतना बड़ा रोग जो किसी से नहीं कटता, वो फकीर अल्लाह राम के नाम से कटवा देते हैं। जो अमल कर लेते हैं जीते जी वो देख भी लेते हैं कि कैसे कट जाता है, कैसे वो खंडों ब्रह्मंडों को पार करते हुए निज मुकाम पहुंच के मालिक की दया मेहर के दर्श दीदार कर लेते हैं। अज्ञानता की निंद्रा से गुरु ने जगाया, दीपक ज्ञान देकर घट में दिखाया। प्रभु को दिखाने वाला गुरु बिना कौन है। पर कई बार कई लोग गुरु पीर फकीर की बात को अमल में ना लाके उनमें भी कमियां निकालने लगते हैं। वो नहीं समझते उनकी क्या रजा होती है। एक भगत जिसे फक्कड़ फकीर, यानी जो ऐसे भगत मालिक की आशिकी में लग जाते हैं पर दूसरों के लिए कम समझाते हैं, लेकिन खुद मालिक के गुणगान में लगे रहते हैं दिन रात। तो ऐसा ही कोई फक्कड़ घूमने वाला फकीर भगत जा रहा था, मालिक की उस्तत कर रहा था। आया, क्या देखा, खूबसूरत फूल है, बड़ी उपमा की, रुक गया, हाथ उठा लिए दुआ के लिए। हे अल्लाह ताला, हे रहमत के दाता, तेरा कमाल गजब है। अजी कैसे कैसे रंग भरे हैं तूने, कैसी खुशबू आ रही है। वाह मेरे मौला, वाह मेरे अल्लाह, वाह मेरे वाहिगुरु, वाह मेरे दाता, तू धन्य है। और आगे गया, फ्रूट लगे हुए हैं, फिर रुक गया। उसकी यही भक्ति, उसकी उपमा करना। कहता वाह मालिक, वाह क्या गजब किया है तूने, कितना रसीला मेवा है, कैसे बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स है, कितना खूबसूरत फल है, क्या खूबसूरती है, क्या जायका है। वाह मालिक तेरी कलाकारी, तू गजब है, क्या बताऊं तुझे। बस निगाह मारता जा रहा है अपने मस्ती में, किसी को कुछ भी नहीं कह रहा। चला गया, जाते जाते बस्ती में आ गया। बस्ती में आया तो क्या देखा, एक बहन सिर नहाए खड़ी है। ऐसे निगाह मारी, देखा खूबसूरत है। कहता वाह मौला, वाह कुदरत तेरी, क्या खूबसूरत बनाया उस बहन, कमाल कर दी। कैसे हैं तेरे सांचे, कैसा है तू, तू गजब का है। अब ये बात सुनी, आप जानते हैं आग लग जाती है। वहां तो हो हल्ला मच गया। खास करके बहन को बहुत गुस्सा आया कि ये फकीर मुझे गलत बोलता है, गंदा बोलता है। अब आपने सुना उसका क्या ख्याल था। वो तो एक मालिक की उपमा करता जा रहा था। निगाह में जो कोई भी आया उसी की, उसकी नहीं बल्कि उस मालिक की जिसने बनाया। पर देखने वालों ने इल्जाम लगाया। उसने झट से अपने पतिदेव को बुलाया कि वो फकीर खड़ा है, फटे हाल है और मुझे गलत निगाह से देखता है, गलत बोलता है। घर वाले को गुस्सा आया, आके उसने फकीर को पीटना शुरू किया, पिटाई कर दी। वो कहता वाह मालिक, क्या तेरी रजा है, मैं तेरी उपमा कर रहा हूं, तू मेरे पे क्या बरसा रहा है। वाह 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 वाह। अब क्या रमन जाने कोई, उसकी पिटाई हो रही है फिर भी वाह वाह कर रहा है। कहता वाह मालिक, तू तो कमाल है, मैंने कभी सोचा भी नहीं, तूने वो दिखा दिया। तो है तू गजब का। तो उसके पति ने पिटाई की, मेरी औरत को देखता ये है वो है। वो कहता रे भाई नहीं, मैं तो अपने मालिक की बात करता हूं। कहता मैं उसका मालिक हूं, तूने उसकी तरफ देखा क्यों। कहता भाई यहां तो मालिक मालिक का झगड़ा हो गया, तू उसका मालिक, मेरा भी कोई मालिक, चलो दोनों का मालिक जाने। तो वो उसकी पिटाई करके जब वापिस जाने लगा, सीढ़ियां चढ़ा, वहां से ऐसा पैर फिसला कि गर्दन का मनका टूट गया और गिर के मर गया। अब औरत ने शोर मचा दिया कि आओ लोगों, देखो इसने कुफर किया है, इसने गलत किया है, मेरे पति को कुछ कर दिया, मार दिया। लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे जी आपका कोई झगड़ा था, कोई लड़ाई थी। कहता ना 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 ना, मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, मालिकों मालिकों का झगड़ा था, फैसला हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने बद्दुआ की, ना मैं तो मालिक का शुक्रगुजार कर रहा था, उसकी भक्ति इबादत कर रहा था। तो मालिक के जो भक्त होते हैं, संत फकीर होते हैं, वो उसकी उपमा करते हैं। अब उनका भी तो कोई बाली वारस होता है, सतगुरु मालिक होता है, कोई उन पे कुफर ढाता है, हटता ही नहीं, बाज आता ही नहीं। तो
वो जाने, मालिक जाने, उसका अगर कोई तो उसका भी कोई। तो ये बात बिल्कुल सच है। वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु की उपमा में रहते हैं, उसकी याद में रहते हैं। तो अपने मुर्शिद कामिल, अपने सदगुरु, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम पे दृढ़ विश्वास रखिए। अगर काल, नेगेटिव पावर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज तोड़ देती है, मान लो आपको घाटा पड़ गया, आपको परेशानी हो गई, मुश्किल आ गई, तो काल ने अगर मुश्किलें डाली हैं तो आपका भी तो कोई मालिक है, वो दयाल है, उस पर दृढ़ विश्वास रखिए। अगर वो मुश्किल में आपको फंसाता है तो वो निकालता भी ऐसे जैसे मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं।